हरे कृष्ण। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये टाइमलेस मैसेज है, ये साइकिक इंट्यूटिव जो मैसेज है। एंड ये मैसेज इनफैक्ट मैं आज 3 फाइल्स में डिवाइड करूंगी और ये 3 फाइल्स ही रहेगा। ये और चैनल मेंबर्स के लिए और अलग से 3 फाइल्स में नहीं करने वाली हूँ। अभी मैं जो 3 फाइल्स करूंगी, इन्हीं 3 फाइल्स के एक्सटेंडेड मैसेजेस भी जो होंगे वो मेरे चैनल मेंबर्स के लिए ही होंगे। एंड जो जनरल मैसेजेस है वो मैं सबको देने वाली हूँ। तो ये टाइमलेस मैसेज है, ये साइकिक इंट्यूटिव रीडिंग टाइमलेस मैसेज होते हैं। सबके लाइफ में ये मैसेजेस होते हैं। द फैक्ट इज, आप टाइम फ्रेम में पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में कौन से टाइम फ्रेम में आप एक्चुअली होते हैं। एंड ये जो मैसेजेस है सबके साथ जुड़े हुए हैं। एंड द फैक्ट इज, आप जब मैं फाइल बनाऊंगी, आप जब फाइल्स के रीडिंग देखेंगे, आप जिस फाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो करंटली आपके लाइफ में राइट नाउ हो रहा है। आप कंफ्यूज हैं और आपको नहीं पता कि आपको कौन सा फाइल चूज करना है, तो सारे फाइल्स के मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होने वाले हैं। ये बात तो क्लियर है। एंड ये रीडिंग कुछ इस तरह के साथ जाती है, ठीक है। वीडियो देखने के बाद में जब आपको फीलिंग्स आए एंड आपको अपने बारे में और जानना है एंड ये एक्चुअली क्यों है, किस लिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके आपके दिल में अराइज होंगे, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं मुझसे। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक्स आ रहे थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लो आप वहां से मुझसे पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। एंड आप कंफर्टेबल है कि आप जो मैसेजेस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं इससे आप कंफर्टेबल हैं एंड पर्सनल रीडिंग नहीं लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, गुड फॉर यू। एंड लेकिन आप हमको लाइक बस ये रीडिंग देख के हैप्पी इनफ हैं एंड हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। हमें डोनेशंस देके हमारे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे लिए टैरो डेक खरीद के हमें दे सकते हैं। सेम कार्ड्स हम यूज इसी इस तरह के वीडियो में हम यूज करते हुए लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे। एंड ये मैसेजेस विल हेल्प मेनी 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 पीपल। एंड जब हम चैनल मेंबरशिप की बात कर रहे थे, चैनल मेंबरशिप आप कैसे ले सकते हैं। देखिए, चैनल मेंबरशिप जो हमने हमारे चैनल के लिए बनाया है, साइकिक वर्ल्ड लेवल 1 मेंबरशिप है एंड साइकिक वर्ल्ड लेवल 2 दूसरा चैनल मेंबरशिप है। अगर आप साइकिक वर्ल्ड लेवल 2 मेंबरशिप लेते हैं तो साइकिक वर्ल्ड लेवल 1 के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ आप साइकिक वर्ल्ड लेवल 1 के मेंबरशिप लेते हैं जो, तो ये जो वीडियो बना रहे हैं इसके एक्सटेंडेड वीडियोस, इसके रिलेटेड वीडियोस, पैटर्न आर्ट रीडिंग्स और एंजेलिक मैसेजेस सब कुछ आपको मिलेगा। एंड अगर आप साइकिक वर्ल्ड लेवल 2 लेते हैं तो आपको साइकिक वर्ल्ड लेवल 1 के सारे वीडियोस मिलेंगी, प्लस आपको 18 प्लस रीडिंग्स मिलेंगे। एंड शुगर फ्री रीडिंग्स जो होते हैं, आपके लाइफ के वो बातें जो आप खुद नोटिस नहीं करना चाहते लेकिन आपके साथ क्यों हुआ, किस लिए हुआ। एंड कुछ बातें बहुत ज्यादा ट्रिगर हो सकती है। यहाँ पे इन वीडियोस में हम ब्रूटल सच के बारे में बात करेंगे। एंड जो सच आप जानने के बाद में आपको खुद को हैरानी होगी कि हम इस सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं। बड़े आसान शब्दों में मैं आपको बता दूंगी और जो सच आपको पता चलेगा, इससे आपको शांति मिलेगी और आप अपने लाइफ को अपग्रेड भी कर सकते हैं। सो चैनल मेंबरशिप आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि हम हमारे चैनल मेंबर्स को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस तरीके से मैंने मेरे चैनल मेंबरशिप डिवाइड किया है एंड आपको बहुत आसानी से अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। और मेरे वीडियोस अगर आप देखते ही हैं, तो सिर्फ मेरे वीडियोस देखने से ही आप अपने लाइफ को बहुत हद तक अपग्रेड करते हैं। और ये था चैनल मेंबरशिप का। तो चलिए अभी हम फाइल्स बनाते हैं। एंड फाइल्स बनाने से ये होगा कि आप देख के आसानी से इंटुइटिवली जब अपने लिए जब आप कार्ड्स चूज करते हैं, आपको दिल में सुकून मिलेगा कि ये मैसेजेस मेरे लिए। ओके, ये है फाइल नंबर 1, अपने आप ही बाहर आया है। ये कार्ड कहता है चेंज। फाइल नंबर 2 है प्लेफुलनेस एंड फाइल नंबर 3 है द लवर। ओके, ये फाइल नंबर 1 है जो कहता है चेंज। फाइल
पाइल नंबर 2 जो ये कहता है प्लेफुलनेस। पाइल नंबर 3 जो कहता है द लवर्स। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, आप इन तीनों में से एक चूज कर सकते हैं, या फिर आप दो की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप दो भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप पूरे ही फाइल्स की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप पूरे फाइल्स ले सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, गो। हम फाइल्स तो आप चूज कर लीजिए, लेकिन ये फाइल्स के बारे में बताने से पहले हमें ये साइकिक मैसेज एक्चुअली है क्या, क्या मैसेज आया है, इसके बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर जगह गए और वहां जाने के बाद में आपको सम कुछ लोग मिले, आपको आपका एक्स लवर मिला, दोस्त मिले, कुछ लोग आपको हेट करने वाले मिले, सब लोग एक रूम में बैठे हुए थे। आपने अपने नीड्स के हिसाब से कुछ काम किया, काम करने के बाद में जो भी आपको चीज चाहिए था वो आपने ले लिया अपने नीड्स से, लेकिन वहां पे एक नकारात्मक ऊर्जा थी जो कि गिल्ट नामक से वो जानी जाती है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा जो वहां थी वो आपको देख रही थी और ये देख रही थी, ओ तुम अपने नीड से चीजें ले रहे हैं क्यों, मैं जस्ट वेट कर रही हूँ कि आप। गिल्ट एक्चुअली एक लड़की है, मुझे सीरियसली पता चला। एंड जो लोग बोलते हैं गिल्ट ट्रिप होता है, ओ माय गॉड, ये मैसेज के बाद में मुझे पता चला क्यों लोग हमेशा गिल्ट ट्रिप कहते हैं, जेलसी जेलस कहते हैं, लेकिन जब गिल्ट ट्रिप कहते हैं इसका मतलब क्या। गॉड, मुझे ये साइकिक मैसेज के बारे में बाद में पता चला। आप वहां बैठे हुए थे, अपने नीड्स के सारे चीजें ले लिए एंड आप वहां से जा रहे। एंड ये गिल्ट एक्चुअली आपकी जो चीजें अपने अपने नीड्स के हिसाब से ली हैं, वो कुछ एक छोटा सा चीज देख रही थी कि ओ, बस कहीं से मुझे पता चल जाए, कहीं से भी इमोशन में पता चल जाए कि किसी का और की भी जरूरत थी, लेकिन आपने ये चीज ले ली और उनको उनकी जरूरत ना देखते हुए आप इनसे लेके कुछ इस तरीके से वर्ड प्ले करते हुए आपके इमोशन में वो घुस के आपको गिल्ट इमोशन देने वाली थी। आप जा रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हो, यहाँ पे रोड है, ओके, आप यहाँ से जा रहे हो, बस गिल्ट आपको कहाँ पकड़ लेता है, ये रोड क्रॉस करने में पकड़ लेता है, जहाँ पे कहीं बस मुझे पता चल जाए। और जो लोग बोलते हैं ना अपने आपके हाथों से जब चीजें गिर जाती है, बहुत लोग ये कहते हैं कि गिरे हुए चीजें नहीं उठाते हैं, बहुत पुराना सोच है। बहुत लोग बोलते हैं गिरे हुए चीज, जब ये मंदिर जाते हैं हाथ से कुछ गिर जाता है तो बोलते हैं कि ये गिर गया है, इसको मत चढ़ाना, नीचे गिरे हुए चीज उठा के खाते नहीं है, ऐसे बहुत सारे मान्यता हैं। इस गिल्ट ट्रिप वाले साइकिक मैसेज के बारे में मुझे पता चला क्यों लोग ऐसे कहते हैं। ये गिल्ट गया एंड उसी चीज को उसके हाथ से गिरा दिया। एंड लाइक अब बता, इस चीज को लेते हुए तुम्हारे दिल में क्या क्या है, किसकी चीज तुम लेके जा रहे थे, क्यों थे, किस लिए थे। जब आप उस चीज को उठाने जा रहे हो, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, इसलिए लिया था, तब लिया था, ऐसे लिया था, वैसे लिया था, आप शब्द कह रहे हैं, आपने वो चीज उठाया एंड वो रोड क्रॉस करने में आप कामयाब रहे। गिल्ट देख रहा है यार तूने इतना कुछ कहा कि उस पर्सन की जरूरत थी, लेकिन फिर भी तो लेके जाने में कामयाब हो रहा है और ये रोड क्रॉस करने में कामयाब हो गया। गिल्ट तो आपके पीछे पीछे जा रहा है, फिर भी आपने जो चीज आपके हाथ से गिर गया उसको उठा के फिर भी आपके पीछे पीछे जा रहा है, आपका पीछा नहीं छोड़ा, आपके घर तक पहुंच गया। और जो ये घर है, ये गली से अंदर होते हुए फ्लोर्स में आपसे पहले कुछ लोग गए एंड ये गिल्ट उन लोगों को भी देख रहा था। जब ये गिल्ट उनको देख रहा था, उनके घर के बाद कुत्ते थे जो भोके जा रहे भूखे जा रहे। लेकिन जब आप अपने घर में घुसे, आपके फ्लोर पे एक स्पेशल आंखें इस गिल्ट को देखी, और वो आंखें पता किसकी थी, कुत्ते की नहीं थी, एक शेर की थी। शेर जिसके ऊपर स्ट्राइप्स होता है, ऑरेंज और ब्लैक कलर का शेर, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, लॉइन के बारे में बात नहीं करी, बब्बर शेर के बारे में बात नहीं करी, मैं शेर के बारे में बात कर रही हूँ। और उसके शेर के साथ पता है कौन था, एक कुत्ता भी था, वो भी बस आपको देख रहा है। और गिल्ट ने अपने दिमाग में बोला, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं और काटने वाले कुत्ते भौंकते नहीं।
एंड आपके घर के बाहर एक ऐसा कुत्ता पहरा दे रहा है जो बस देख रहा था, और बस गिल्ट अगर उसके पास पहुंच जाता तो वो काट लेता। इतना ही नहीं, कुत्ता तो सामने था, उसके पीछे शैडो से दो आंखें जो देख रही थी वो एक शेर की आंखें थी। एंड इसके बाद में गिल्ट को ये समझ में आया, जो ये बंदा है, आप अपने घर में चले गए, ये बंदा सच कहा, सच बोला। हाँ, ये जो चीज वो उठा के लेके आया, अपने नीड्स के हिसाब से उठा के लेके आया। वो जानता था कि इस चीज की किसी और को भी जरूरत है, लेकिन वो सच बोला कि मुझे इसकी जरूरत है, बिकॉज ऑफ सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो। ये चीज उसके पास किसी और के पास नहीं जाएगा, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि जो भी आपने कहा, और वो आप लेके जाने में कामयाब इसलिए रहे क्योंकि आपने सच बोला, आपने सच का साथ दिया, इसलिए गिल्ट आपके आसपास नहीं मंडरा पाया। सिर्फ गिल्ट ही नहीं था वहां पे। गिल्ट जब आता है, इसके साथ दूसरे इमोशंस भी आते हैं, शेम, इनसिक्योरिटीज, ये दूसरे डीमंस भी गिल्ट अपने साथ लेके आता है। गिल्ट आपसे ऐसी चीज करवाएगा जहां पे लैक ऑफ सपोर्ट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, एंड स्पिरिट ऑफ स्टुपिडिटी भी, बिकॉज आपका गिल्ट अगर हाई हो गया तो स्टुपिडिटी स्पिरिट्स भी आपके पास आ जाती है। आपने एक बहुत बड़े डीमन को हरा दिया, वो था गिल्ट। गिल्ट एक लड़की है, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है या नहीं पता। आई सॉ एक लड़की है, उसके जो कपड़े मैंने देखे, वो रोड क्रॉस करने के टाइम में वो आपको लाइक लेती है। वाओ, दैट वाज सम मैसेज। जो भी मैंने देखा, इट वाज समथिंग। एंड गिल खुद डर डर के वहां से गए, क्योंकि जो कुत्ता देख रहा था आपके घर के फ्लोर से, वो काटने वाला कुत्ता था, भौंकने वाला नहीं। और जो शेर पीछे था, जो शैडो से देख रहा था, वाओ, दैट वाज समथिंग। एंड जो आपका जो गिल्ट है, आपको हर तरीके से आपके पीछे पड़ा हुआ था। एंड लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, जब गिल्ट वहां से भागा, आपने जो शब्द कहा, इसके वजह से जो गिल्ट भागी वहां से, आपके शब्द ऐसे थे, ओ नो, ये इमोशन, शेम, कौन सा वाला शेम, कौन सा वाला गिल्ट आपके दिल में रख पाई, पता है? ये जो गिल्ट है, जैसे कि हम इंडियंस हैं और पाकिस्तानी इंडिया से अलग हुआ, लेकिन एक पॉइंट पे पाकिस्तान में जो इंसान है वो इंडियंस भी थे। हम पाकिस्तान की बुराई करें, इन शॉर्ट एक टाइम में वो लोग इंडियन थे, इसलिए मुझे गिल्ट महसूस होना चाहिए, शेम होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने ही रेस के बारे में सवाल, व्हाट, WTF, मतलब मैं क्यों करूं? इट्स अ डिफरेंट कंट्री नाउ। लेकिन इन चीजों के ऊपर ही आपको गिल्ट कर पाए, एंड जब आपके मुंह से शब्द निकल भी रहे थे, एंड आप खुद बोल रहे हो, यार मैं क्यों ऐसा फील करूं, मतलब क्यों फील करूं, लेकिन आपके दिल में ऐसे शब्द आ रहे हैं, आपके दिल में ऐसे शब्द आ रहे हैं, लेकिन आप ऐसे क्यों कहे? क्यों आप मतलब ऐसे सोच भी रहे थे दैट एट दैट टाइम? जब आप सोच रहे थे, यार ये मैं ऐसे क्यों सोचूं, इट्स लाइक डिफरेंट केस, मैं ऐसे फील भी क्यों करूं, इस बात के लिए मैं क्यों गिल्ट फील करूं? तब तब आप ये शब्द कहे अपने आप को कि मैं क्यों फील बैड करूं, मैं इंडियन हूँ, वो तो दूसरा कंट्री है, मैं क्यों फील करूं कि वो एक टाइम पे थे, एक टाइम पे तो बहुत खुश थे, लेकिन मैं क्यों इस बात के लिए गिल्ट एंड शेम फील करूं? तब पीछे से जो दो आंखें देख रही थी, दैट वाज टाइगर की आंखें। एंड तब गिल्ड को एहसास हुआ कि आप एक सच बोल के चीजें इस्तेमाल करने वाले इंसान हैं, और आपको गिल्ट ट्रिप पे लेके नहीं जा सकते। द टाइम जब गिल्ट ने ये देखा कि आपने रोड क्रॉस करके आप चले गए, तब से गिल्ट बौखला गई। वो बौखला गई, अरे ये मतलब ये ट्रिप पे नहीं गई मेरे साथ, गिल्ट ट्रिप पे ये चले गई। एंड आपको पता है, क्योंकि आपने सच बोला, सच का साथ दिया, इसके वजह से आपने अपने जो पास्ट के जो कर्मा में से क्या क्या चीज निकाल दिए, और अभी आप क्या क्या चीज कर पाए हो, और अपने जिंदगी से
अब तक आप शायद फॉर एन एग्जांपल आप बुली होते थे या फिर किसी की बातें सुन के आप एक तरीके से बिहेव करते थे, क्या क्या बिहेवियर, क्या क्या डीमंस को आपने गिल्ट के साथ, मतलब डर के भगा दिया, गिल्ट के साथ आपने क्या क्या चीजें को मतलब वापस भेज दिया, इसके बारे में आज बात करेंगे। इतना ही नहीं, गिल्ट ने ये भी देखा कि आप एक साथ 6-7 डीमंस का नरसंहार कर चुके हो, नरसंहार नहीं, डीमन संहार कर चुके हो, राक्षस संहार कर चुके हो, ये सही होगा, राक्षस संहार। आपने कितना 5-6 नकारात्मक ऊर्जा को एक साथ उड़ा दिया। सो हम बात करेंगे फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 एंड फाइल नंबर 3। मैंने जो मैसेजेस दिए हैं, क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें आपके लाइफ में बदलाव आएंगी एंड आपकी जिंदगी किस तरीके से पॉजिटिव में बदलेगी, अभी हम बात करने वाले हैं। अभी हम फाइल्स रीडिंग करेंगे। फाइल नंबर 1 आपने चूज किया चेंज, तो आपके लिए क्या मैसेजेस है, एंड एट द सेम टाइम हम एक्सटेंडेड रीडिंग भी करने वाले हैं इन सारे फाइल्स के। फाइल नंबर 1 चेंज आपने चूज किया है। यहाँ पे आपने चीजें जो आप जानते हो कि आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप वो चीज कभी नहीं करते। आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड प्ले हो जाते थे। आप कॉमन ग्राउंड, अपने सोच और अपने साथ एक कॉमन ग्राउंड में आ ही नहीं सकते थे, इसलिए आपकी जिंदगी में चेंज नहीं आता था। आई रियली लाइक ओशो डेक, ये कमाल का डेक है। इनफैक्ट मुझे जब भी मुझे चैनल मैसेजेस मिलते हैं, इन कार्ड्स को जब भी मैं आपके सामने रखती हूँ, ये कार्ड्स एकदम मैसेजेस के साथ रेजोनेट होते हैं, लाइक द बेस्ट टैरो डेक आई हैव टू। ओके, अभी मतलब मेरा प्यार आ गया था इस डेक के ऊपर, सो आई जस्ट लेट यू नो एंड लेट मी कंटिन्यू। ओके, द मैसेज, आप कभी अपने सोच के साथ कॉमन ग्राउंड्स पे आ ही नहीं पाते थे। आपको जो जिंदगी चाहिए थी, जो इम्पोर्टेंट जिंदगी चाहिए थी, जो आप अचीवमेंट चाहते थे, आप जो खुशियां चाहते थे, नेचुरली जिस तरीके के पर्सन आप हो, एनिमल लवर हो, आप इंसान को पसंद करते हो, प्लांट्स को पसंद करते हो, लेकिन फिर भी आप ना इंसान के साथ अच्छी बातचीत हो पाती थी, ना प्लांट्स, जब भी आप घर में गार्डन करते थे, आप प्लांट्स कभी मतलब फ्लरिश नहीं होते थे आपके, एनिमल से भी आपकी अच्छी दोस्ती नहीं होती थी। क्यों क्यों ये चेंज मेरे लाइफ में नहीं आया, क्यों, ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके। अभी ये बिकॉज ऑफ दिस आपने सच जो बोला है, जिसकी वजह से आपने इस गिल्ट को हरा दिया, आपके लाइफ में चेंजेस बहुत रैपिड आएंगे, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे, आपकी जिंदगी में पैसे भी बहुत अच्छे खासे आएंगे। आप अपनी जिंदगी से एक तरीके का लत, एक लत था। ज्यादातर लोग लत की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि शराब, सिगरेट, इनको लत कहते हैं, लेकिन एक आपके ऊपर एक अलग तरीके का लत था कि आप अच्छी तरीके से देख पाते थे कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड पे कभी नहीं आ पाते थे। एक लत, जो आप अपनी बात नहीं सुनना, आपको एक अलग तरीके का, मतलब पीपल प्लीजिंग करके आपको एक अलग तरीके का, मतलब मैंने किया है टाइप ऑफ इमोशन होता था। फिर आप अपने आप को गुस्सा भी करते थे कि यार मैंने ये क्यों किया, किसके लिए, जो इंसान मेरा भला चाहता ही नहीं, एंड आप जानते थे कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन आप कभी भी वो नहीं करते थे, लेकिन अपने आप को तंग करने के लिए वो गलत चीज चुनते थे, जो आप तंग हो जाते। आप लाइक ये एक तरीके का लत था, जो आपने अपनी अपना भला ना चाहना, विनाश काले विपरीत बुद्धि टाइप ऑफ एक जो अकल थी आपकी, वो लत अभी आपके अंदर से चलेगी, लाइक अपना बुरा चाहना वाला लत आपकी जिंदगी से चला गया। लाइक दूसरों को प्लीज करना, एक टाइप ऑफ इनर अचीवमेंट, लाइक दूसरों को प्लीज करके एक इनर अचीवमेंट जो आपको मिलता था, अभी वो चला गया। वो चीज चला गया, आपकी लाइफ में अभी चेंज आने वाला है। वाओ, एंड और भी बहुत कुछ होने वाला है। ये बातें हम हमारे चैनल मेंबर्स के लिए करते हैं। आपको हमारा चैनल मेंबरशिप ले लेना चाहिए, एंड जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात किया, सो डेफिनेटली टेक आवर चैनल मेंबरशिप। दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। लेट्स गो विद पाइल नंबर 2 टू 5 with जो प्लेफुलनेस
कार्ड को चूज किए, आपके लिए जो मैसेजेस हैं, मनी इश्यूज आपके लाइफ में बहुत बहुत मनी इश्यूज थे, एंड आप लाइक अपने लाइफ में चेंज लाना चाह रहे थे, करियर चेंज लाना चाह रहे थे, जो कि हो नहीं रहा था, बिकॉज आपने सच का साथ दिया। आप अपने लाइफ में भी बिजनेस कर पाओगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएगी, एक न्यू करियर में आप जा पाओगे, लाइफ आपका एक नया डायरेक्शन लेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन लेगा। आपके लाइफ में हमेशा जहाँ पे भी आपको लगता था कि मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता यार, चाहे मैं कुछ भी करूँ या बिजनेस करने की कोशिश करूँ या करियर करने की कोशिश करूँ या कुछ भी कहने की कोशिश करूँ, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता, वो एक फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा जो आपका था, अभी वो लैक ऑफ सपोर्ट डीमन को आपने हरा दिया। एंड जो डायरेक्शन आपको नहीं मिलता था, जानबूझ के एक डीमन है जो एक ही जगह घुमाता रहता है, कभी भी आपको सही रास्ता नहीं दिखा था, इस डीमन को भी आपने हरा दिया। एंड पॉवर्टी डीमन को भी आपने हरा दिया, लाइक आपके लाइफ में अभी मनी आएगा, आप इतने खुश होके सब काम करोगे, बिजनेस करोगे, लाइक ऑफ सपोर्ट आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा, और जहां से आपको चेंजेस नजर आएंगे, आपको नए डायरेक्शन मिलेंगे, आपकी जिंदगी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। एंड आपके लाइफ में जो भी आपको होल्ड बैक कर रहा था कि मुझे क्यों सपोर्ट नहीं मिलता, आपके लाइफ में राइट नाउ आप एक बहुत बड़े पोटेंशियल, आपका जिंदगी का जो पोटेंशियल आपको पता चलेगा कि मैं सिर्फ खुश रह के, प्लेफुल रह के अपने जिंदगी को एक नया डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ। एक डम स्पिरिट, डर, लैक ऑफ टेकिंग एक्शन, और जो चीजें आपको होल्ड बैक कर सकती हैं, इस तरीके का डिसीजन जो आप ले रहे थे, डाउट, ये सारे डीमंस को आपने हरा दिया ये काम करके, एक गिल्ड को हरा के आपने ना इन सारे डीमंस को भी एक साथ हरा दिया। कंग्रेचुलेशन। एंड आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है, और एक और बहुत बड़ा चेंज आने वाला आपकी जिंदगी में। ये मैसेज मेरे चैनल मेंबर्स के लिए है, आप प्लीज हमारे चैनल मेंबरशिप ले लीजिए, इसके आगे कभी आप डेफिनेटली सुनना चाहेंगे, डेफिनेटली मैं जानती हूँ। तो दिस वाज द रेन फॉर पाइलम 2, लेट्स गो विद पाइलम 3, द लवर्स चूज किया। ओके, आपके लिए जो मैसेज यहाँ पे आया है कि आपको इंडिपेंडेंट बनने के लिए कहा जा रहा है, लवर्स है, आप अपने पार्टनर को हमेशा ये कहते थे कि क्या मैं चेंज लेके आ सकता हूँ, क्या मेरी जिंदगी में क्या मैं कर सकती हूँ, इस तरीके के शब्द आप बार बार अपने पार्टनर से कहते हुए उनसे आज्ञा लेते थे करने के लिए। अभी आपकी जिंदगी में जो फ्रेश चेंज, एक लाइट बल्ब मूवमेंट, आपका इंट्यूशन को आप विश्वास करो कि आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि अभी आपको ये करना चाहिए, अभी आपको ये चेंज अपनी जिंदगी में लाना चाहिए, अभी आपको बदलना चाहिए, जस्ट बिलीव करो, आपकी जिंदगी में ये चेंज आ पाएगा। आपके लिए एंजल नंबर भी आया है, दैट इज 705। एंजल नंबर बार बार पॉप हो रहा था, 705 705 705। जब आपके लिए, जब मैं मैसेज खोद खोद के निकाल रही थी, आपके लिए ये मैसेज आ रहा था 705, और 705 ये कहता है कि आपकी जिंदगी में फ्रेश स्टार्ट आएगा, फ्रेश लाइट बल्ब मूवमेंट आएगा। आपका इंट्यूटिव को आपको विश्वास करना चाहिए कि आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, कि राइट नाउ आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, जिससे आपको बार बार दूसरों से पूछने की जरूरत है, आपके पार्टनर से पूछने की जरूरत है कि आपको नेक्स्ट डिसीजन क्या लेना चाहिए, क्या ये मैं कर सकती हूँ, क्या ये मुझे अगले कदम में मुझे जाना चाहिए। बस आपको आपका फीलिंग, आपका गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन पे विश्वास रखने के लिए आपको कहा गया है। एंड जो भी सिचुएशन आपके लिए काम नहीं करता, जो भी सिचुएशन आपको जो ये बताता है कि मेरे मनी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, एंड दिल में मतलब आपका दिल में इतना दर्द था, इतना दर्द था, जो आप वो दर्द सह नहीं पा रहे थे। एंड ये कार्ड देखिए, दर्द का इमोशन दिल को लेते हुए, लवर्स को लेते हुए, वो 3 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है, हार्ट के अंदर 3 मतलब चाकू टाइप ऑफ कार्ड, वो इमोशन यहाँ नजर आ रहा है मुझे, वो इमोशन, वो दर्द आपका इस तरीके का दर्द था। लेकिन ये लवर्स का जो हार्ट वाला कार्ड है, ये बोल रहा है कि अभी आपकी जिंदगी में पैसे आएंगे, आपकी जिंदगी में मोटिवेशन आएगा, फिर से आप जिंदगी जीना चाहोगे, अपनी जिंदगी में स्पेस देखना चाहोगे, जो भी जहाँ पे भी आपको लगता था कि सिचुएशन नहीं होगा, मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, पता नहीं मुझे भगवान पे विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, द फैक्ट इज आपने भगवान पे विश्वास किया, एंड भगवान पे विश्वास किया, इसलिए आपका जो एक हेल्थ प्रॉब्लम था, पता नहीं क्या किस तरीके का हेल्थ प्रॉब्लम था, उस हेल्थ प्रॉब्लम से भी बाहर आ गए। अभी आपकी जिंदगी में दोस्त आए हैं,
आपने किसी किसी डीमंस को हराया, पता है? जो आपको इंडिपेंडेंट नहीं बनने दे रहा था, को डिपेंडेंट रख रहा था, हमेशा आपकी हर एक चीज के अंदर को डिपेंडेंट रख रहा था, आपके गट फीलिंग, आपके इमोशन को विश्वास नहीं करने दे रहा था, जो बार बार डाउन लेके आ रहा था आपके दिल में, लैक ऑफ मनी, पॉवर्टी माइंडसेट, आपके पास पैसे जितने भी होते थे आपके हाथ से पे 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 चले जाते थे, अभी आपके हाथ में पैसे रहेंगे, ये होगा। ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगा। एक हमेशा आप पता नहीं, आपको एक सोच होता था कि अभी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, इस तरीके के सोच से आपको छुटकारा मिलेगा, एंड आपकी लाइफ एक ट्रैक में आएगी। आपने इन सारे डीमंस को हरा दिया जो आपको पॉवर्टी माइंडसेट दे रहा था, आपका गट फीलिंग को समझने नहीं देने दे रहा था, को डिपेंडेंट सिचुएशन में रख रहा था। आप इन सारे डीमंस को हरा दिए, एक गिल्ट को हरा दिए आपने। इसके साथ गिल्ट एक बार आता तो इन सारे डीमंस को साथ में लेके आ रहा था। अब तक आपने जो भी किया, गिल्ट को हरा के इन सारे डीमंस को एक साथ आपने अलग स्लैश में हरा दिया, एंड आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है, कहाँ का सक्सेस आ सकता है, आपकी जिंदगी में फीलिंग्स, जो चेंज डायरेक्शन क्या क्या होगी, और कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं, ये सारे मैसेजेस आपको मेरे चैनल मेंबरशिप में पता चलेगा। अब तक आपने हमारा चैनल मेंबरशिप नहीं लिया तो आपको ले लेना चाहिए, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, या ज्वाइन बटन दबा के आप हमारे चैनल मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लेकिन आज के लिए वीडियो यहीं खत्म होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शाइन, सपोर्ट, हर एक छोटी मोटी चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। एंड चैनल मेंबर्स, आपको मैं मिलती हूँ आपके चैनल, हमारे चैनल मेंबरशिप वीडियो के लिए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी ये मैसेजेस मेरे पास आए, एंड ये मैसेजेस लेके मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू गॉड, कहना चाहिए हमें, क्योंकि हमने इतने सारे डीमंस को हरा दिया, आपने इतने सारे डीमंस को हरा दिया, इसके लिए बहुत बहुत खुशी खुशी, एंड यस खुशी। हम सब हमारे लिए एक प्रे कहते हैं, दैट इज जो मेरा भला नहीं चाहता, जो ना आपका भला चाहता है, ना मेरे चैनल का भला चाहता है, ये सारे नकारात्मक ऊर्जा हम वापस उस नकारात्मक कैरेक्टर के पास भेजते हैं, क्योंकि हमें नकारात्मक ऊर्जा से कुछ लेना देना नहीं है, हमें भगवान से लेना देना है, पॉजिटिव एनर्जी से लेना देना है, ग्रोथ से लेना देना है, इंडिपेंडेंस से लेना देना है। और हम भगवान की बात सुनते हैं, किसी और की नहीं। हम स्पिरिचुअल गर्ल्स है, स्पिरिचुअलिटी में रहना पसंद है, एंड गर्ल्स और बॉयज, आप या प्लीज समझिए। एंड हमें हमेशा ये कहना चाहिए, राम जी मेरा भला करें, एंड श्री रामे रामे रमेति, श्री रामे रमे मनोरमे, सहस नाम नाम तुल्यम रामे रमे वरहमे। राम जी मेरा भला करे। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्ते।